बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री और इसका चैप्टर है हमारे पास वाटर वाला। और इसके हम लोग पहले दो पार्ट जो है वो बना चुके हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास है पार्ट 3 इसका, और पार्ट 3 में हम लोग करेंगे वाटर पोल्यूशन को कवर। वाटर पोल्यूशन में हम लोगों ने क्या क्या याद करना है और ये कितना कितना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे पेज नंबर हमारे पास 144 है, वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले आपके पास आता है जी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन अगर आपको आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो आपने वाटर पोल्यूशन की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक हो गया। और ये इसके अलावा ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन भी है। 8 लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। 8 वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ये देखिए, यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 153 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। इसका वाटर पोल्यूशन की जो है डेफिनेशन लिखनी है। ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन आपको ये वाली लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। के बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो बोला जा रहा है डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग पोल्यूटेड वाटर। तो पोल्यूटेड वाटर के इफ़ेक्ट्स के लिए आप लोगों ने आना है इस वाले पेज के ऊपर जो कि है पेज नंबर 146। यहाँ पे ये लिखे हुए हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 6 लिखे हुए हैं, आप कोई से 5 कर सकते हैं। और ये आपका 8 लॉन्ग का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसके बाद आपने इसके इफ़ेक्ट्स लिखने हैं। इनमें से आप लॉन्ग के लिए कोई से 5 कर लें और शॉर्ट के लिए आप कोई से 3 तैयार कर लें। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में इसके अंदर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर वो वैसे ही आपको एक चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन अगर बना के बाय पार्ट्स दे दें तो आप ये लिख सकते हैं। ये किस तरह से लिखना है ये मैं और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखें, आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। जब इंपॉर्टेंस ऑफ यानी कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की अहमियत यहाँ से लेकर तो आपने नीड्स ऑफ सोसाइटी यहाँ तक इसको लिखना है इस हेडिंग के नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है, इसकी डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की। उसके बाद आपने लिखना है डेफिनेशन ऑफ। अगली हेडिंग आपने यहाँ पे बट से पहले देनी है, यानी कि ये वाली जो हेडिंग है इसके नीचे आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लिखना है। दूसरा जो हेडिंग होगी वो आपके पास ये होगी डिफाइन इंडस्ट्रियल डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। तो आपने यहाँ से कहना है बट अनफॉर्चुनेटली से लेकर ग्रीसेस एक्सेट्रा यहाँ तक आपके पास जो है ना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर ये आपको डिफाइन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आ जाए तो भी आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लिखेंगे। और अगर एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आ जाए तो ये टॉपिक वाइज जब आप लिख रहे होंगे जो है ये हेडिंग वाइज लिख रहे होंगे तो भी आपने यही लिखनी है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है टॉक्सिक मटेरियल। टॉक्सिक मटेरियल के लिए आपने आना ये ऑन द अदर हैंड आपने नहीं लिखना। यहाँ पे आप लिख लें वाटर यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट इन द इंडस्ट्रीज इज डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट दिस वाटर कंटेन ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल एंड डिटर्जेंट्स। तो यहाँ पे वाटर यूज से ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है टॉक्सिक मटेरियल। देखिए वैसे तो हम लिख सारा भी सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेकर हम लोग पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने हेडिंग लिखी होगी तो आप खुद ही सोचें आपका लॉन्ग क्वेश्चन कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इफेक्ट्स यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसके क्या असरात हैं, तो ये आपके पास यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, व्हेन से लेकर ये पूरा पैराग्राफ है, ये आगे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट भी आपने पूरा लिखना है, दूसरा भी पूरा लिखना है, तीसरा भी पूरा लिखना है। इसको मैंने कटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक भी कहती हूँ तो आगे से इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब ये ह्यूमन बींग्स इसको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उनको कैंसर की और या गैस्ट्रो का जो बीमारी है वो लग सकती है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था लिखना, तो इसलिए ये आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद 4th पॉइंट है आपके पास हैवी मेटल लाइक कैडमियम, यहाँ से लेकर आप ये रेड ब्लड सेल तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो गया। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। और ये आपको मैंने बता दिया अगर लॉन्ग में आएगा कैसे लिखना है। लॉन्ग में आएगा तो ये सारा लिखना है जैसे मैंने आपको टॉपिक बना के बताए हैं वैसे, और अगर शॉर्ट में आपको आ गया
दिया डिफाइन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो भी आप ये लिख सकते हैं ये बट से लेकर तो यहाँ तक। अगर आपसे वो ये 2 नंबर के लिए पूछे राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, तो भी आप यहाँ से लेकर ये सोसाइटी तक लिख सकते हैं। अगर आपको बोले व्हाट डू यू नो अबाउट टॉक्सिक मटीरियल के बारे में पूछे तो आप यहाँ से लेकर ये डिटर्जेंट्स तक लिख सकते हैं। अगर आपसे इफ़ेक्ट्स शॉर्ट में, ये शॉर्ट में बता रही हूँ, लॉन्ग में तो पूरा लिखना है, शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर आपको ये बोले डिफाइन राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो भी आप कोई से 2 या 3 पॉइंट याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लॉन्ग याद करेंगे तो इजी हो जाएगा। जब आप ये हेडिंग्स बनाएंगे ना आपको खुद ही इजी लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। ठीक है, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले तो 4th लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, यानी कि एंड तक। अब पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ आपने कैसे लिखना है। तो हेडिंग्स नोट कर लें। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, ये आपने मेन हेडिंग देनी है। इसके बाद सब हेडिंग आपने लिखनी है मेजर कॉज ऑफ डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। ये लिखने के बाद आपने इसको लिखना है यूज़ ऑफ डिटर्जेंट इज इंक्रीजेस डे बाय डे फॉर क्लीनिंग पर्पसेस इन हाउस एंड इंडस्ट्रीज। इस हेडिंग के नीचे आपने इतना लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, यानी कि फ़ायदे डिटर्जेंट्स के क्या हैं। तो आपने कहना है डिटर्जेंट हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन than that of soap, even in hard water they can work even in acidic solution। एडवांटेज के अंदर आपने ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है डिसएडवांटेज ऑफ द डिटर्जेंट, यानी कि इसका डिसएडवांटेज क्या है ये आपने लिखना है। दे हैव अ मेजर डिसएडवांटेज over the soap as some of the detergent are non biodegradable। ठीक है, तो ये आपके पास डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ तक आपने इसको याद करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है वाटर पोल्यूशन बाय डिटर्जेंट्स, यानी कि वाटर पोल्यूशन होता है किसकी वजह से, डिटर्जेंट की वजह से, तो वो लिखें। तो यहाँ से आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इफ़ेक्ट्स ऑन एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो आबी हयात है उसके ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। तो ये आपने पूरा का पूरा लिखना है। और ये आपका 11 शॉर्ट क्वेश्चन भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ ताकि हम लोग साथ साथ ही कवर करते जाएँ। 11 शॉर्ट ये देखें, हाउ डिटर्जेंट मेक द वाटर अनफिट फॉर द एक्वेटिक लाइफ, यानी कि डिटर्जेंट्स जो हैं वो एक्वेटिक लाइफ के लिए पानी को किस तरह अनफिट बना रहे हैं। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं जी द डिटर्जेंट रिमेन से लेकर तो एक्वेटिक लाइफ तक। ठीक है, यहाँ तक ये आपका 11 शॉर्ट भी है और ये लॉन्ग के अंदर भी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है जी डोमेस्टिक सीवेज या। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज, डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ये डोमेस्टिक सीवेज है, यहाँ तक आपने लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग आप दे दें कंपोजिशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि डोमेस्टिक सीवेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। दे इंक्लूड फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज, कैंस, बोटल्स, उसके बाद केमिकल्स, सोप, वॉशिंग पाउडर एक्सेट्रा। इट ऑल्सो कंटेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऑल दीज सब्सटेंसेस add to the water pollution। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। 4th लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये बोले शॉर्ट में लिख दें कि राइट द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आपसे वो राइट द डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। आप ये पूछें कि हमारे पास वाटर पोल्यूशन जो है डिटर्जेंट से कैसे होता है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आपसे एक्वेटिक लाइफ के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं डिटर्जेंट की वजह से वो पूछें तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको डोमेस्टिक सीवेज के बारे में पूछे, डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आपके पास में ये पूछे कि राइट द कंपोजिशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, अलग-अलग भी आपको 2 नंबर वाला मैंने बता दिया। और लॉन्ग तो ये है ही है, 4th लॉन्ग है ये और 11 इसके अंदर शॉर्ट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी किया करें, उससे हम अप्रिशिएट होते हैं। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।